Hello बच्चों, let's read this question. So the question says the effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic. Analyze the statement. Second part is explain the effects of non-cooperation movement on the economic front. Third is explain the impact of non-cooperation movement in the economic field. And the fourth is analyze any three economic effects of the non-cooperation movement. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या इम्पैक्ट्स थे. लेट्स सी द की कंसेप्ट. सो द की कंसेप्ट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है ईयर 1921 से 1922 के बीच में, और उसमें कहा गया था कि ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना है, अभी नॉन कॉपरेशन शो करना है टू द ब्रिटिशर्स. लेट्स सी द पॉइंटर्स. फर्स्ट पॉइंट इज फॉरेन इंपोर्ट्स. फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, liquor shops picketed, and foreign clothes burned in bonfire. The import of foreign clothes halved between year 1921 and 1922. Its value dropped from rupees 102 crore to rupees 75 crore. फॉरेन गुड्स का जो भी इंपोर्ट हो रहा था इंडिया में वो सबको बॉयकॉट कर दिया. जो भी फॉरेन गुड्स का यूज़ था उसको बॉयकॉट कर दिया. लिकर शॉप्स को पिकेटेड मतलब लूट लिया गया, और फॉरेन क्लोथ को बॉनफायर्स में मतलब सामूहिक आग लगा करके जला दिया गया. इस वजह से जो इंपोर्ट हो रहा था फॉरेन गुड्स का वो हाफ हो गया बिटवीन द ईयर 1921 एंड 1922. पहले बिफोर 1921 102 करोड़ रुपीस का फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट होता था, जो कि हाफ होकर के 57 करोड़ रुपीस पे आ गया था. सेकंड इज बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स ऑफ फाइनेंस फॉरेन ट्रेड्स. अब फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट हो रहा था तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे वो भी मना कर देते हैं कि हम फॉरेन गुड्स में ट्रेड नहीं करेंगे, और फॉरेन गुड्स के ट्रेड को फाइनेंस करने में उसमें पैसा लगाने से भी मना कर देते हैं. थर्ड इज बूस्ट फॉर इंडियन इंडस्ट्री. एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, पीपल बिगेन discarding imported clothes and wearing only Indian ones. Production of Indian textile mills and handlooms went up. This provided a relief to the vanishing Indian industries. जैसे ही फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट होता है, इंडियन इंडस्ट्री के जो गुड्स है उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है. इससे जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स होते हैं उनकी डिमांड भी ऊपर चली जाती है, और ये एक रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ प्रोवाइड करता है टू द वैनिशिंग इंडियन इंडस्ट्रीज. अब वैनिशिंग इंडियन इंडस्ट्रीज क्यों लिखा गया है? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे उनका आइडिया ही ये था कि हम फॉरेन गुड्स को ला करके इंडियन मार्केट में इंडियन गुड्स से कम्पीट करवाएंगे, जिससे कि इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाए. उनका ये कंसेप्ट था. बट जैसे ही फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट मूवमेंट चालू होता है, फॉरेन गुड्स को ही यहाँ इंडिया से एक तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है और इंडियन वैनिशिंग इंडस्ट्री को रिलीफ मिलता है. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.